नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीओ में। मेरा नाम है अंसर नामदेव दोस्तों, और आज मैं आपके सामने आईटीआई टीओ के लिए कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का सिलेबस लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपसे इस कोपा के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि यह कोपा के सिलेबस में क्या-क्या दिया हुआ है और आपको किस तरीके से इस एग्ज़ाम के बारे में कोपा के लिए फोकस करना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस सिलेबस को रीड करना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानकारी बता दूँ कि यह जो कोपा का जो सिलेबस जो आपके सामने दिख रहा है, यह सिलेबस जो है वह डीजीटी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग का जो सिलेबस है, और यह जितनी भी आईटीआई है, उस आईटीआई में संचालित होने वाले अभी वर्तमान में कोपा के ट्रेड के लिए यह फॉलो होता है। तो दोस्तों, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि जो आईटीआई का जो सिलेबस है टेक्निकल, उसी को ही हमारे व्यापम ने टेक्निकल के लिए 75 नंबर के सिलेबस में दिया था। तो इस बार भी ऐसा ही होगा। और दोस्तों, पिछले बार और इस बार के सिलेबस में अंतर यह है कि अभी वर्तमान में 2017 में एनएसक्यूएफ लेवल 4 को मान्यता दी गई है, मतलब कि सिलेबस में कुछ थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। और दोस्तों, उसके बाद पहले जो हमारा सिलेबस जो सेमेस्टर सिस्टम में चलता था, अब वह जो सिलेबस जो है वह ईयरली सिस्टम में चलने लगा है। तो थोड़ा सा चेंजेस इसमें आया है। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं मैं इसके बारे में। और दोस्तों, जैसे कि मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यह सिलेबस जो है वह रिवाइज किया गया है 2017 को। तो यह कहने का मतलब ये है कि पिछले बार जो सिलेबस जो आया था 2016 के आईटीआई टीओ के एग्जाम में कोपा में, उसमें से थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, थोड़े टॉपिक को जोड़ा गया है और थोड़े कुछ टॉपिक को हटाया गया है। तो दोस्तों, पहली बार क्या था उससे हमको अभी कुछ लेना देना है नहीं है। हम इस बात पे फोकस करते हैं कि अभी वर्तमान में सिलेबस क्या है। तो चलिए दोस्तों, इस सिलेबस के बारे में आगे बात करते हैं। तो ये है कोपा का सिलेबस, ये दिया हुआ है। जो जो स्टूडेंट ने आईटीआई किए होंगे उनके लिए ये नया सिलेबस नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने इस सिलेबस को देख चुका है। पर जो स्टूडेंट ने पीजीडीसीए डिप्लोमा किए होंगे, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा बी कोपा से या कंप्यूटर से किए होंगे, तो उनके लिए यह सिलेबस कुछ नया हो सकता है। दोस्तों, यदि वैसे तो मैंने आपको पहले ही जानकारी दे चुका हूँ, और अभी फिर से जानकारी दे देता हूँ कि आईटीआई टीओ के लिए आप आईटीआई भी मान्य है। आईटीआई मतलब कि जिन्होंने आईटीआई किया है वो भी मान्य है, जिन्होंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है वो भी मान्य है, जिन्होंने डिग्री भी किया है वो भी मान्य है। यह सभी लोग आईटीआई टीओ का एग्जाम को दे सकते हैं और इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। तो दोस्तों, जो जो स्टूडेंट जिन्होंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है और जिन्होंने बी किया है, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का कोर्स किया है, उनके लिए मैं ये एक बार बता देता हूँ कि यह जो सिलेबस है, ये सिलेबस बेसिक सिलेबस होता है। मतलब कि आईटीआई का सिलेबस जो बहुत बेसिक होता है, क्योंकि हम जब डिप्लोमा में और डिग्री में जो जो सिलेबस जो पढ़ते हैं वो थोड़ा हायर लेवल का होता है। यहाँ पर हमको लोअर लेवल में बात करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब मैं सिलेबस के बारे में बात करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर यह वीक नंबर दिया रहता है, जो कि आईटीआई में फॉलो होता है। वीक के हिसाब से सिलेबस को पढ़ाया जाता है। तो ये इस वीक नंबर से हमको लेना देना है नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पर हम सिलेबस फॉर कोपा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा होगा, यह सिलेबस को इन्होंने ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, जी हाँ, कोपा का जो कोर्स होता है वो 1 ईयर का होता है, इसलिए यहाँ ड्यूरेशन लिखा हुआ है। तो इससे हमको लेना देना नहीं है। हमको यहाँ पर सिलेबस में फोकस करना है। तो यहाँ पर सिलेबस जो है वह 2 प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। एक तो सिलेबस यहाँ पर ट्रेड प्रैक्टिकल का दिया हुआ है, और दूसरा सिलेबस यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का दिया हुआ है। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर एक बार बता दूं, वैसे तो हमको ट्रेड थ्योरी से ही लेना देना है। जो क्वेश्चन जो है, तो मतलब टॉपिक जो है थ्योरी से ही उठेंगे। पर हाँ, एक बात और है कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल का सिलेबस भी पिछले बार दिया हुआ था, और उसको कहने का मतलब ये रहता है कि जो भी आप थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको होना चाहिए। अब दोस्तों, आपके मन में डाउट आएगा कि क्या प्रैक्टिकल भी वहां पर करवाया जाएगा? नहीं। पर क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन की जाते हैं कि जब तक आप उसका प्रैक्टिकल ना करके देखा हो, तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ टॉपिक मैं यहाँ से आपको बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको यहाँ से बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल से ही स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, सेफ सिंबल एंड हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है। हैजार्ड का मतलब खतरा होता है दोस्तों। सेफ्टी सिंबल, यहाँ पर कुछ सेफ्टी सिंबल होते हैं जो कि आईटीआई के सभी ट्रेडों में पढ़ाए जाते हैं। उन सेफ्टी सिंबल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए।
सेकेंडरी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, मैं सिर्फ मेन पॉइंट पे फोकस करूंगा, बाकी का सिलेबस आपको देखना है। हाँ दोस्तों, यह सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक और मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिलते रहेंगे। और आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल में आप जानकारी ले सकते हैं। और दूसरा, आप इंस्टाग्राम आईडी में मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सेकेंडरी चीज यहाँ पर यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब अग्निशामक यंत्र, जो आग बुझाने वाले उपकरण होते हैं उनके बारे में दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको यह दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में दिया हुआ है, इसका आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए। अब इसके बारे में और क्या क्या नॉलेज होना चाहिए ये हम आगे बात करते हैं। अब दोस्तों, उसके बाद फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड कंपोनेंट्स, मतलब कि आपको सभी कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके बारे में आपको विद प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, मतलब कि आपको इतना डीपली नॉलेज होना चाहिए कि इससे यदि अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन बने बेसिक लेवल का, उसको आप सॉल्व कर पाओ। आगे दोस्तों, वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस दोस्तों, कहने के लिए तो बहुत सरल चीज है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पर इनके बारे में बहुत डीपली नॉलेज आपको चाहिए है। उसके बाद असेंबल कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर। दोस्तों, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसकी सभी कंपोनेंट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, असेंबल का नॉलेज होना चाहिए। अगला दोस्तों, यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस शॉर्टकट कमांड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, यह डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। व्यू सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज एंड कंट्रोल पैनल डिटेल्स। उसके बाद प्रिंट एंड स्कैन डॉक्यूमेंट यूजिंग डिफरेंट कमांड। डिफरेंट कमांड का नॉलेज होना चाहिए प्रिंट और स्कैन डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरा जो वीक दिया हुआ है, जो वीक एक्चुअली में इन्होंने डिवाइडेशन से बांटा गया है, इसकी थोड़ी हम हेल्प लेते जाएंगे। यहाँ पर कंप्यूटर बेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। इंट्रोडक्शन टू वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरीज एंड देयर फीचर। वेरियस टाइप ऑफ मेमोरीज और फीचर के बारे में बात कर रहे हैं। यूजेस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस। इंस्टॉल ड्राइव्स फॉर प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम एंड डीबीटी। यह सभी के बारे में आपको, ये सभी डिवाइसेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। आगे बात करते हैं यूज बेसिक डॉस कमांड्स फॉर डायरेक्टरी लिस्टिंग। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू बेसिक डॉस इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड दोनों के बारे में पता होना चाहिए। डॉस कमांड के बारे में इंट्रोडक्शन टू लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, फीचर्स, स्ट्रक्चर्स और फाइल्स एंड प्रोसेस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों, ये अदर चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अगले बार उसके बाद दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ एमएस ऑफिस। इंट्रोडक्शन टू वर्ड, फीचर, ऑफिस बटन, टूल बार इत्यादि के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। टूल बार के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा टूल बार कहाँ पर होता है। एमएस ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए, एमएस वर्ड के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यूज टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट इंडेक्सिंग, हाइपरलिंक, बुकमार्क, कमेंट, इक्वेशन, सिंबल, सिटेशन, क्रॉस रेफरेंस इत्यादि के बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर एमएस एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको एमएस एक्सेल का ऑफिस का पूरा नॉलेज, एप्लीकेशन, कंपोनेंट्स, फीचर, डाटा टाइप्स इत्यादि की पूरी जानकारी यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मॉडिफाई एक्सेल पेज सेटअप एंड प्रिंटिंग, यूज ओपन ऑफिस एंड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, यह इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू ओपन ऑफिस। यहाँ पर यहाँ पर जो टॉपिक चालू हो रहा है वो इमेज एडिटिंग एंड क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन के बारे में पता चल रहा है। तो इस प्रेजेंटेशन के लिए सीधी सी बात, तो आपको ओपन ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज एंड एडिटिंग ऑफ इमेज के बारे में जानकारी होना चाहिए। सीधे से बात है, आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, उसमें क्या वर्क किया जाता है, कैसे वर्क किया जाता है, पूरी बात आपको नॉलेज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर डाटाबेस मैनेजमेंट विद एमएस एक्सेस, मतलब एमएस एक्सेस के साथ में आपको डाटाबेस मैनेजमेंट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा एंड डाटाबेस के बारे में पता होना चाहिए। ये उसी के रिगार्डिंग, उसी से संबंधित टॉपिक दिए हुए हैं। आगे दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजिंग नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए। नेटवर्क कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पूरी बात की गई है कि जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, नेटवर्क एंड नेसेसिटी एंड एडवांटेजेस, नेटवर्क के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, जो आपकी सिलेबस में यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद नेटवर्क कंपोनेंट्स विच मॉडम, हब, स्विचेस, राउटर, ब्रिजेस, गेटवे एक्सेट्रा, इसके बारे में पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। एक केबल के, नेटवर्क केबल्स के बारे में, वायरलेस नेटवर्क एंड ब्लूटूथ
टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों आईटीआई का बेसिक यही है कि जैसे कि हम जिस डिप्लोमा और डिग्री कोर्स में नेटवर्क केबल के बारे में नहीं पढ़ते, यहाँ पर आपको नेटवर्क केबल के बारे में, इसके कलर के बारे में, कलर कोड के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। आगे बढ़ते दोस्तों, ये सेटअप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया गया है, वायर्ड एंड वायरलेस लैन के बारे में, यह पूरा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यूजिंग इंटरनेट में आपको इंटरसेक्शन ऑफ www.worldwideweb के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट, वेब ब्राउजर, इंटरनेट सर्विस एंड सर्च इंजन, ये सभी के बारे में, जितने भी सर्च इंजन है पूरे के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ वीडियो चैटिंग टूल्स एंड सोशल नेटवर्क कॉन्सेप्ट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे आता है डिजाइनिंग स्टैटिक वेब पेजेस के बारे में, कि डिजाइनिंग का जो है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ HTML, वेरियस टैग्स इन HTML के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रोल यूज इन वेब पेजेस। आगे दोस्तों इंट्रोडक्शन विजिट प्रोजेक्ट वर्क एरिया, तो यह आपके लिए नहीं है, यह ITI वालों के लिए है। तो और उसके बाद यहाँ पर रिवीजन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर यह जो होता है ये 6 महीने का सिलेबस इनका खत्म हो जाता है। अब आगे जो है 27वें वीक से ये लोग क्या स्टार्ट करते हैं, तो यह जो जावा स्क्रिप्ट है एंड क्रिएटिंग वेब पेजेस, मतलब आपको जावा स्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए, वेब पेजेस के बारे में पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ जावा स्क्रिप्ट के बारे में साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस, यह आपको जानकारी होना चाहिए इस बारे में। यूजेस ऑफ जावा स्क्रिप्ट, वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ वेब सर्वर एंड देयर फीचर्स, इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर होना चाहिए है। और दोस्तों उसके बाद प्रोग्रामिंग विद BBA, ये BBA के बारे में आपको पता होना चाहिए, BBA फीचर, BBA एप्लीकेशन, यह पूरे की पूरे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों एक बात और मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूं कि आप यहाँ पर जो भी टॉपिक देखें उसकी इंट्रोडक्शन, उसके एप्लीकेशन, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, उसकी टूल बार, कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल नॉलेज आपको यहाँ पर होना चाहिए है, तभी आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा गेन कर पाएंगे। दोस्तों यह PDF आप लोग को मैं बाबा बोल रहा हूँ, यह PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक से जरूर ज्वाइन करें, और मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर इसी WBA से संबंधित यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप जरूर देखें। उसके बाद यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की पूरी प्रैक्टिस, बेसिक अकाउंटिंग एंड टैली इंटरफेस के बारे में यहाँ पर बात की गई है। कैश बुक रेशियो एनालिसिस, स्टॉक मैनेजमेंट, यह पूरे की पूरा आपको नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए है। उसके बाद ई कॉमर्स जो कि एक अभी प्रेजेंट में ई कॉमर्स का जो बिजनेस है बहुत ही हाई ग्रोथ में है। और जैसे आपको पता ही होगा कि ब्राउजर, ई कॉमर्स वेबसाइट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, OLX, क्विकर एक्सेट्रा प्रिपेयर कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट ऑफ द मेन फीचर ऑफ द साइट्स। तो दोस्तों यह टॉपिक अभी प्रेजेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी कोरोना के बाद से इनकी इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई है, और इन्होंने अपने बिजनेस को 2 साल के अंदर इंडिया के अंदर बहुत ग्रोथ कर लिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन तो कहीं से बन सकते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस उनका है, पढ़ना आपको है कि आप कितना डीपली सिलेबस को रीड करते हैं और इसके सब्जेक्ट को रीड करते हैं। दोस्तों आखिरी तक बने रहिए, आखिरी में आपको बताऊंगा कि किस बुक से आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा और किस बुक से आप अच्छा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है कि साइबर सिक्योरिटी जो कि अभी वर्तमान में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, बार बार हमारे साइडों में, हमारी गवर्नमेंट साइड, हमारी प्राइवेट साइड में साइबर सिक्योरिटी के हमले होते रहते हैं, तो उनके कैसे बचा जाता है। प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर एंड नेटवर्क फ्रॉम वायरस, स्पाईवेयर एंड अदर मालिक्यूल्स कोड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए है। इंट्रोडक्शन ऑफ IT एक्ट एंड पेनाल्टीज ऑफ साइबर क्राइम, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। पिछले सिलेबस में पिछले और अभी के सिलेबस में यही अंतर है कि इन टॉपिक्स को ज्यादा डीपली इसमें नहीं जोड़ा गया था, और अभी के सिलेबस में इनको बहुत डीपली तरीके से जोड़ा गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अब यह सिलेबस जो है वह रिवीजन और एग्जामिनेशन के साथ में एंड हो गया है। ये रिवीजन एग्जामिनेशन हमारे काम का है नहीं है, ये तो ITI वालों का काम का है। तो दोस्तों यह हो गया इसके सिलेबस के बारे में जानकारी। अब दोस्तों सवाल उठता है कि बुक के बारे में, कि आपको कौन सी बुक जो है प्रेफर करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आपको कॉन्सेप्चुअल डाटा पढ़ना है, आपको बहुत कॉन्सेप्ट से पढ़ना है और डीपली पढ़ना है, तो अभी मार्केट में
मार्केट में अरियन पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल है। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं और इसका डीपली नॉलेज दे सकते हैं। दोस्तों सेकेंडरी मैं आपको सजेशन ये करूंगा कि आपको साथ में 2-3 बुकों को और सजेशन लेना पड़ेगा। जैसे कि आप अरियन के साथ में आप रॉयल पब्लिकेशन, आरबी पब्लिकेशन को खरीद सकते हैं। दोस्तों वही बुक परचेस करें जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिले, तो आप इस सिलेबस से मिला करके अपनी बुक को परचेस कर सकते हैं और इस सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आगे भी इससे रिलेटेड वीडियो लेते आऊँगा और आपको यदि अगर मुझसे कुछ ज़्यादा कॉन्टैक्ट करना है या ज़्यादा कुछ पूछना है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी में मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।